आज क्या पढ़ा रहा था भूल गया। एक बार बुक दिखा भाई, शाम को पार्टनरशिप लेके आनी होती है। ठीक है, उसको बोलता हूँ। हाँ भैया, मैं कल से मुझे पता नहीं, कल से नहीं। ठीक है, देखो मैं एक बार करवाता हूँ। मैंने शाम को 5 बजे आना, थ्योरी भी बता दी। भैया थोड़ा जल्दी बुला लो ना, भैया ने 6:30 क्लास कर दी। भैया अबे यार, भैया फिर भैया आने में भी टाइम लग जाता है। फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट बहुत बोल रहा है वो खाली। घर से जल्दी निकल के शेयर इशू फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश भी करा दिया मैंने। इशू एट पार, इशू एट इंस्टॉलमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस चालू करा दिए हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन करा दिया है। प्रो राटा अलॉटमेंट करा दिए हैं। तूने 10 रुपये देगा तू। आज इसके बाद 10 की लेगी क्या? देखो ये इधर इस टाइप के क्वेश्चन सबके कॉमन डाउट रहते हैं। ठीक है, जिसमें केसेस बनते हैं अलग अलग। केसेस का मतलब वो ना ग्रुप्स में बांट देते हैं। ग्रुप्स में बताता हूँ कैसे होता है। मान लो हमने 10,000 शेयर इशू करे, ठीक है। 10,000 शेयर में से हमने, या फिर मैं और अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कोई जैसे वैक्सीन लगाने आए, ठीक है। तो वैक्सीन लगाने आए, हमारे पास पड़े 100 इंजेक्शन, आ गए 200 लोग, ठीक है। अब जो हमने देखा, गार्ड देख रहा था, गार्ड बैठा हुआ, गार्ड सब देख रहा था। गार्ड बोल रहा था कि भाई जो शुरू के 50 लोग आ रखे हैं वो तो भाई सुबह से खड़े, ठीक है। वो तो एक्चुअली में क्या होता है ना, आप सरकारी ऑफिस में कुछ भी काम होता है ना, कभी भी आप कभी करवाने जाओगे, कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना, 9 बजे ऑफिस खुलेगा, वहाँ 4 बजे आके बैठे। जैसे ठेके का नहीं भाई, सरकारी ऑफिस में। हम एक बार एसडीएम ऑफिस गए थे काम करवाने, वहाँ से एक बंदा बैठा था 4 बजे से, 4 बजे और ठंड में। हाँ, बिस्तर लगा। जब आधार कार्ड वगैरह बन रहे थे तब बहुत लोग सो रहे थे। आधार कार्ड ठीक हो रहे थे, वो तो बंद तो बहुत पहले रहे थे। लेकिन जब मैं 5th क्लास में था, 4th क्लास में था, तब बने था। ठीक है क्या ये सेकंड थर्ड में रहा था, है ना। तो फिर क्या कहते हैं, वैसे ही मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला ये जो 50 बैठे हैं, ठीक है, अगर हमने इन्हें वापस भेजा, रिजेक्ट करा, तब इनके लिए गलत, क्योंकि भाई सुबह से बैठे हैं, तो इनको तो लगाना है। उसने फरमाइश दे दी, इन्हें लगाना है। वैसे ही शेयर के साथ भी होता है, ठीक है। मान लो हमने 10,000 शेयर इशू करे, तो 20,000 हमारे पास एप्लीकेशन आ गए, तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, 10,000 को रिजेक्ट करो, ठीक है। 10,000 को रिजेक्ट कर दो। तो हमने रिजेक्शन वाला ऑप्शन नहीं लिया। हमने बोला भाई सबके शेयर बैठने चाहिए, सबने अप्लाई करा, अच्छी बात है, हमारी कंपनी का नाम खराब होगा वरना, ठीक है। तो हमने बोला पर हमने वही बोला कि शुरू के 5,000 ने फटाफट जैसे ही हमारा आईपीओ आया था अप्लाई कर दिया था। तो ये 5,000 वाले का अगर हमने गलती से रिजेक्ट कर दिया, कंप्यूटर में नाम नहीं आया, मैंने आपको बताया था ना कंप्यूटर में नाम आता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमने बोला शुरू के जो 5,000 है, देखना इधर देखना, हमारे पास टोटल शेयर बांटने के लिए कितने, 10,000। टोटल शेयर हमारे पास बांटने के लिए कितने, 10,000, ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 20,000 में। सबसे पहला केस तो ये है कि भाई 10,000 को वापसी भेज दो, टाटा बाय बाय खत्म, ठीक है। राहुल गांधी की तरह बाय बाय खत्म टाटा, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। 10,000 शेयर है और हमने 20,000 के लिए अप्लाई होगा, तो 10,000 को हमने क्या कर दिया, वापसी भेज दिया पहले। दूसरा क्या है भाई, 10,000 शेयर है, 20,000 अप्लाई हुए हैं, तो हमने क्या कर दिया, जिसने क्या करे है मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, और प्रोराटा अलॉटमेंट से हमने इसका 10,000 का पैसा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो इससे भी बेकार हो जाएगा। इससे बेकार क्यों होगा, क्योंकि भाई ऐसा हो जाएगा जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई करा उसे कितने शेयर मिलेंगे, खाली 1 शेयर मिलेगा, ठीक है। ऐसा होता है। ये रेशो मैं आज करवाने वाला हूँ, इसे प्रोराटा रेशो है, ठीक है। वैसे तो करवा रखा है, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने एक और केस निकाला। क्या निकाला था कि भाई आधों को रिजेक्ट कर देते हैं और आधों को हम क्या कर देते हैं, प्रोराटा अलॉट कर देते हैं, ठीक है। वही केस हम करने वाले हैं। इधर देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला यार, नहीं 5,000 वालों ने पहले अप्लाई करा था, तो इन 5,000 को तो फुल में मिलना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय फुल, इनको पूरे शेयर मिलने चाहिए। इनको कितने मिलने चाहिए, पूरे शेयर। पूरे शेयर का मतलब क्या, अगर इन्होंने 5,000 अप्लाई करे ना, तो इन्हें 5,000 ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अगर 200 रुपये पड़े हैं, ठीक है, 200 नहीं 100 रुपये पड़े हैं, मेरे को देने हैं आप सबको 50-50 रुपये, ठीक है। तो भाई मैंने 50-50 रुपये आपको देने हैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई जीतू भाई और क्या बंगाली भाई टाइम से आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या मिलेगा, इनको मैं वो टाइम से आने के लिए कितने दे दूंगा, पूरे दे दूंगा 50-50 रुपये,
ठीक है। वैसे तो 100 रुपये खत्म हो गए इतने में, ठीक है। थोड़ा कम, थोड़ा कोई और केस बना लेंगे, पर छोड़ो। 50-50 रुपये मैं इन्हें ना फुल में दूंगा पैसे। तो इसमें भी शेयर में ही बोल रखा है कि भाई 10,000 शेयर वालों में से जो 5,000 है ना, मैं उनको फुल में दूंगा पैसे, तो पैसे नहीं शेयर, ठीक है। जितने उन्होंने पैसे दिए उतने उन्हें शेयर मिलेंगे, जितने उन्होंने पैसे दिए उतने उन्हें शेयर मिलेंगे। हमारे पास फिर शेयर बांटने के लिए बचे कितने भाई? 10,000 थे, 5,000 हमने बांट दिए, तो कितने बचे लास्ट में? 5,000 बचे, ठीक है। पर अभी भी लाइन में कितने लोग खड़े हैं देखो, 20,000 लोग लाइन में खड़े थे, 5,000 हमने बांट दिए शेयर, ठीक है। 5,000 लोगों को परे कर दिया, अभी भी कितने लोग बचे लाइन में? 15,000। फिर से समझाता हूँ, 10,000 हमारे पास एप्लीकेशन थी, ठीक है। 20,000 लोग एप्लीकेशन लेके लाइन में खड़े थे, ठीक है। उन्होंने बोला था हमें शेयर चाहिए, एप्लीकेशन पकड़ाएंगे शेयर लेंगे, एप्लीकेशन पकड़ाएंगे शेयर लेंगे। तो हमने शुरू के जो 5,000 बंदे खड़े थे, शुरू के 5,000 बंदों को 5,000 शेयर पकड़ा दिए। शुरू के 5,000 बंदे को 5,000 शेयर पकड़ा दिए। क्यों? क्योंकि वो टाइम से है, ठीक है। वैसे ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, उसमें समझाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 5,000 रुपये कम, 5,000 शेयर कम हो गए, और यहाँ से हमारे 5,000 बंदे भी घर चले गए। तो अब कितने कितने बचे? अभी भी हमारे पास देने के लिए 5,000 शेयर बचे और 15,000 लाइन पे खड़े हैं। ये कैसे बांटे भाई? तो हमने फिर बोला अब हम क्या करते हैं कि ये जो 3,000 बंदे हैं, 3,000, इसमें से जो 3,000 बंदे हैं उनको 15,000 शेयर अलॉट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसमें प्रोराटा करेंगे, प्रोराटा। 3,000 शेयर को 15,000 उसको करेंगे और इसमें प्रोराटा करेंगे, और बाकी जो 2,000 बचे उसको घर भेज देंगे। बाय बाय टाटा, तुम लास्ट में तुम अभी अभी आ रहे हो। कुछ कुछ बंदे होते हैं ना, अरे पास नहीं होता है जिनका घर, अरे भाई चालू हो गया सब कुछ, चलो भाई चलो, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो सिंपल सी बात है, कभी ऐसा केस बनता है कभी कभी, ठीक है। उसमें क्या बोला जाता है कि हमारे पास 10,000 शेयर है बांटने के लिए, बट 20,000 ने अप्लाई कर दिया। उसमें से एक केस बनाया हमने, एक केस क्या बनाया? फुल वाला, जिन बंदों को फुल में शेयर जा रहे हैं, तो इनके पैसे भी फुल आएंगे और इनका कोई आगे एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इनको शेयर भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है भाई? कितने शेयर बचे हमारे पास? हमारे पास शेयर बचे 5,000, पर बंदे अभी भी 15,000। तो हमने फिर से इसमें बोला कि भाई 3,000 को हम बांटेंगे 15,000, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोराटा। तो देखो इसमें फुल का भी केस आ गया, प्रोराटा का भी केस आ गया और रिजेक्शन का भी केस आ गया, जिसमें हमने लास्ट के 2,000 क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज़ समझाने वाला हूँ आज, प्रोराटा रेशियो की। क्या समझाने वाला हूँ मैं? प्रोराटा रेशियो। तो प्रोराटा रेशियो क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर समझाऊंगा, तब देखते हैं, ठीक है। तो प्रोराटा जो अभी तक हमने करा है उसमें होता क्या है? उसमें जैसे अगर हमने 10,000 शेयर अप्लाई करे हैं, सॉरी, जैसे अगर हमने 10,000 शेयर इशू कराए, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते थे, वर्किंग नोट 1 बनाते थे, और यहाँ पे लिखते थे इशूड शेयर। कितने निकले थे? इशूड हमने करे 10,000, इशू करे हमने 10,000, सब्सक्राइब हुए हमारे 20,000। इशू करे हमने 10,000 और सब्सक्राइब करे हमने 20,000, ठीक है भाई। 20,000 हमारे सब्सक्राइब और 10,000 हमारे इशू। तो हमने साफ साफ बोला कि भाई ये 10,000 को या तो रिजेक्ट कर दो, पर हमने बोला प्रोराटा करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रोराटा। और वही है, प्रोराटा हुआ होगा तो इंस्टॉलमेंट में केस हुआ होगा। तो 10 रुपये का शेयर है, 2, 3 और 5 ऐसे आ रहा है फुल सब, ठीक है। तो हमने क्या बोला? फर्स्ट वर्किंग नोट बन गया। अब हम सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? सेकंड वर्किंग नोट। सेकंड वर्किंग नोट में हम क्या बनाते हैं? सेकंड वर्किंग नोट में हम बनाते हैं कि जो एक्स्ट्रा शेयर है, क्या उसका पैसा एक्सिस में तो नहीं जा रहा? तो हम निकालते हैं भाई, सिंपल सी बात है, एक्सिस शेयर एप्लीकेशन। भाई क्या देख रहा है, ठीक है। कितने शेयर की एप्लीकेशन आई? 10,000 शेयर की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई ना, 10,000 फालतू आ गए, ठीक है। 10 की जगह 5 कर देते हैं, क्योंकि ये फिगर थोड़ी अजीब सी लग रही है, ठीक है। सेम आ रहा है ना, फिर कंफ्यूज हो रहा है। ओए गिरा मत दियो इसे, बैठ जाइए, बैठ जा। चल जा, जा जल्दी से जाना। चले जा भाई, बटन दे, उधर जा, इधर 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 इधर। वो है तेरे पास आ रहा है, सैनिटाइजर रखा है, दूध बॉय थोड़ी तो गायब नहीं करा। अरे बात है भैया, अभी बात है। खरीदा है, ये देखो। अभी ठीक है, यही तो गड़बड़ की ठीक है। बात है। टेस्ट कर लो, चेक कर लो। टेस्ट करवा रहा हूँ ये, ठीक है। इधर देखो, एक्सिस एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने एक्सिस एप्लीकेशन रिसीव है? इधर देखो 5,000 हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई, और कितने रुपए भेजे हैं? सबने 2 रुपए, ठीक है। तो 10,000 रुपये हमारे पास फालतू आए, जो कि हम आगे एडजस्ट करेंगे,
ठीक है। तो अब हम निकालते हैं कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकते हो। अलॉटमेंट में कितना ड्यू है हमारे पास, अलॉटमेंट में कितना ड्यू है हमारे पास भाई, हम 10,000 शेयर मिले, 10,000 शेयर को मालिक बना सकते हैं और इंटू 3। तो इधर देखो अलॉटमेंट पे मिलने हमें 30,000 और 10,000 पहले से आ चुके हैं, क्या एडजस्ट हो सकता है? यस एडजस्ट हो सकता है। 30,000 आने थे बट 10,000 पहले मिल चुके हैं, तो अलॉटमेंट में मिलेंगे कितने फिर? 30,000। अलॉटमेंट में मिलेंगे कितने? 20,000। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि टू बी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। कितने रिसीव होने अलॉटमेंट पे? 20,000, क्योंकि 10,000 तो पहले से ही आ गए। इधर देखो 10,000 पहले से ही आ गए, 30,000 हमें मिलने थे, 10,000 पहले से ही आ गए, तो 20,000। तो अभी तक हम यही दो वर्किंग नोट बनाते थे। अब मैं आपको वर्किंग नोट 1 में एक और पार्ट सिखाने वाला हूँ जिसे कहते हैं प्रो राटा रेशियो। क्या कहते हैं? प्रो राटा रेशियो। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रो राटा रेशियो, ठीक है। और इसमें देखो कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा जल्दी चल जा। प्रो राटा रेशियो क्या है? अप्लाइड इज टू अलॉटेड। अप्लाइड इज टू अलॉटेड, ठीक है। अप्लाइड इज टू अलॉटेड। अप्लाइड इज टू अलॉटेड का क्या मतलब है? जितने हमने अप्लाई करे, बताओ अप्लाई कितने करे लोगों ने? 15,000 करे, पर क्या उन्हें अलॉट हो गए? अलॉट का मतलब है क्या उन्हें शेयर मिल गए? 15,000 नहीं, उनको कितने दे सकते हैं हम? खाली 10,000। उनको कितने दे सकते हैं हम? खाली 10,000। तो इधर देखो अप्लाइड करे हैं उन्होंने 15,000 और उन्हें मिले कितने? खाली 10,000, ठीक है। या फिर मैं इन शॉर्ट टर्म्स में बोलूँ, 3 0 से 3 0 कट गया, 5 3 जा और 5 2 जा, 5 3 जा 30, ठीक है। तो भाई अप्लाइड करें 3, तो इसका मतलब समझाता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। जब भी प्रो राटा होगा हमारा, तो प्रो राटा में प्रो राटा रेशियो जरूर बना के आना है आपको। तो देखो मैं धीरे धीरे वर्किंग नोट के पार्ट बढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जो तीसरा वर्किंग नोट बनेगा ना, पूरा का पूरा इसमें डिपेंड होगा, पूरा का। तो देखो वर्किंग नोट 1 हमारा बना है कि नॉर्मल, जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन में देखना ना पड़े। फिर हम वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट 2 से पहले आप ये बनाएंगे, जब भी प्रो राटा क्वेश्चन होगा प्रो राटा रेशियो बनेगी। प्रो राटा रेशियो कैसे बनती है भैया? अप्लाइड इज टू अलॉटेड। अप्लाइड का मतलब क्या होता है कि कितने शेयर पब्लिक ने अप्लाई करे। अलॉटेड का मतलब क्या होता है? हम उन्हें कितने शेयर दे सकते हैं, ठीक है। हम उन्हें कितने शेयर दे सकते हैं, तो हमने उन्हें कितने दिए? खाली 10,000, ठीक है। अब इसकी रेशियो निकालो स्मॉलेस्ट टर्म्स में जितना आप निकाल सकते हो। वैसे तो इसकी 15/10 भी बन सकती थी, पर फिर से 5 से कट सकता था नहीं, तो इसलिए 3:2 स्मॉलेस्ट टर्म्स। आप ये मत बोल देना 1.5:1, ठीक है, ये मत बोल देना बिल्कुल भी। ये जो 1 में निकलता है ना, डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए, वो उस वाले उसमें आएगा रेशियो एनालिसिस में। रेशियो एनालिसिस हमने पढ़ी है ना, ठीक है। वो मुश्किल रिवाइज हो पाएगी भाई, पढ़ लेना थोड़ा बहुत खुद से। मैं बोल रहे हो वो भी रिवाइज कराएंगे, ठीक है, तो खुद से पढ़ लेना थोड़ा। तो 3:2, ठीक है। 3:2 का पहले मतलब समझो, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर आप 3 एप्लीकेशन लेकर खड़े हो ना लाइन में, तो आपको कितने शेयर मिलेंगे? खाली 2, ठीक है। अब ये मत पूछना कि कोई खाली एक एप्लीकेशन लेके खड़ा है तो कितने मिलेंगे। ज़्यादातर सब ज़्यादा ही अप्लाई करते हैं, 1-2 शेयर कोई अप्लाई नहीं करता। 10 रुपये का शेयर है, कोई एक शेयर अप्लाई करेगा? बंदे तो 100 300 शेयर अप्लाई करेंगे। सही कह रहा हूँ ना? तो सिंपल सी बात है, जिसने 3 एप्लीकेशन लेके खड़ा है उसको कितने मिलेंगे? खाली 2। या फिर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, जो अपने 3 फैमिली मेम्बर को इंजेक्शन लगवाने के लिए खड़ा है ना, वैक्सीन लगवाने के लिए, उससे कितने मेम्बर को लगेगा? खाली 2। हमने साफ बोल दिया, हमने बोला भाई किसी की फैमिली के साथ वो नहीं होगा, जो 3 मेम्बर लेके खड़ा है वो 2। पर इसमें तो 1-2 वाला एग्जाम्पल हो सकता है, बट एप्लीकेशन में नहीं है। एप्लीकेशन में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अप्लाइड है 3, मिल रहा है 2, इसका मतलब ये है। जो 6 अप्लाई करेगा उसको कितना मिलेगा? 6 अप्लाई करेगा उसे मिलेगा 4, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, ठीक है। और इसको अगर जो 300 अप्लाई करेगा उसे कितना मिलेगा? 200। ये 300, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, ठीक है। और इसको 500 से मल्टीप्लाई करके जो 1500 करेगा वो कितने करेगा? 1000, ठीक है। तो ये सिंपल सा मैंने टर्म्स में बता दिया है, बस बता रहा हूँ ये रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो प्रो राटा रेशियो निकालते हैं हम। क्यों निकालते हैं हम? देखने के लिए कि भाई कितने शेयर पे कितने मिल रहे हैं। तो जो 3 अप्लाई कर रहा है उसे मिलेंगे कितने? खाली 2। जो 3 अप्लाई कर रहा है उसे कितने मिलेंगे? खाली 2, ठीक है। आगे चल के इसका काम आएगा, तभी मैंने अभी बता दिया। तो सिंपल सी बात है, अब हम निकालेंगे कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है। एक्सिस एप्लीकेशन मनी जितनी रिसीव हुई होगी, हम चेक करेंगे क्या अलॉटमेंट पे उतनी एडजस्ट हो सकती है। तो अलॉटमेंट पे हमने निकाला कितना ड्यू है, हम 10,000 शेयर वो कर सकते हैं, खाली दे सकते हैं, और 3 रुपये आने तो 30,000,
तो अब 30,000 रुपये आने थे, 10,000 रुपये पहले से आ गए, अलॉटमेंट में मिलेंगे कितने हमें खाली 30,000। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट तक की एंट्री हमने यही कर दी। फिर उसके बाद जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है ना, वो तो बहुत ईजी होती है, वो तो एंट्री करो जितने पैसे आने और रिसीव हुआ बस। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। फिर हम तीसरा वर्किंग नोट बनाना सीखेंगे, देखते हैं आज कर पाए तो, वरना वही वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो अभी बता रहा था ना मैं, वो करवाऊंगा। तो आप ये प्रो राटा रेशियो नोट कर सकते हो, प्रो राटा रेशियो निकालने। ठीक है, ये नोट कर सकते हो खाली, या फिर क्वेश्चन नोट कर सकते हो, क्वेश्चन में साथ साथ ये नोट कर सकते हो। और आप इसमें लिख भी सकते हो, यहाँ पे देखो जो मैं लिख रहा हूँ, जिसमें देखो हिंदी खराब है, ठीक है, छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी, छोटी की आएगी ना, हाँ तो छोड़ो कर दे। जिसमें 3 शेयर अप्लाई करे हैं, उन्हें खाली 2 शेयर मिलेंगे। इसमें क्या लिखा है, जिसने 3 शेयर अप्लाई करे हैं उसको 2 शेयर मिलेंगे। उल्टी रेशो मत बना देना, कहीं अलॉटमेंट इज टू अप्लाइड बना दो, अप्लाइड इज टू अलॉटमेंट होती है। ठीक है, जितने अप्लाई हुआ और जितने अलॉट हो सकते हैं, क्योंकि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलॉटमेंट हमेशा कम की होगी ना, ज़्यादा की तो नहीं होगी, कम की होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो। पॉज कर देता हूँ 2 मिनट। क्या बोल रहा है वो तो बता दे, दीपू असलियत बोल रहा है करके पी लिया। भाई इसके पापा की बोतल नहीं भाई साहब, भाई वीडियो में सच निकल रहा है, फोटो दिखाऊंगा बाद में इसमें। देखो आप करें, आगे करें। नहीं यार, उसके पापा ने निकाली नहीं अभी फ्री में। अब इतने सत्य उसके पापा अभी कभी देखे नहीं, इतने सब तो सत्य भूल गए होंगे। भूल गया। मैं पता है ऐसे क्या, अगर तुझे ना दिख रहे तेरे पापा देख लेंगे। इधर देखो भाई, फ्री फायर एक्सपर्ट हो। वर्किंग नोट 1 बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बता देता हूँ पहले, यही सेम क्वेश्चन है। राघव लिमिटेड है, राघव लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख। देखो कभी भी ऐसा है ना ऑथराइज कैपिटल इन क्वेश्चंस में, वो हमारे किसी काम के नहीं है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब मैंने आपको बता रखा है, टाइम देख रहा भाई, वो देख सामने, ठीक है, नहीं देख पा रहा समझ नहीं पा रही, वो आँखों में दिक्कत हो रखी है ना मालिक। फिर से दिक्कत हो ठीक है, कोई नहीं, देखो सुनो, ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है ना 10 लाख रुपए की है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। वो बता रखा है मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हम 10 लाख रुपए ही ले सकते हैं पब्लिक से। हमें मतलब होता है इशू कितने करें हम, ठीक है, हमें मतलब नहीं गोडाउन में कितने पड़े हैं आलू, ठीक है, हम कितने मार्केट में बेचने के लिए लाया, वो उनका काम होता है। ठीक है, वही तो बिकता है मेन। तो हम डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर, तो इसमें बता रखा है 10 लाख रुपए हम पूरे मंगा सकते हैं, और 1 लाख शेयर में उन्हें बांट रखा है। तो 10 लाख डिवाइड बाई 1 लाख कितने रुपए हो गए, 10 रुपये का एक शेयर हो गया। कितने रुपए का शेयर हो गया, 10 रुपये का शेयर। ठीक है, द कंपनी ऑफर 60,000 शेयर टू पब्लिक। 60,000 शेयर उन्होंने पब्लिक को बेचे, तो हमें मेन काम किसका है, 60,000 का। तो आप शुरू में क्या लिख दोगे, इशूड शेयर। क्या लिख दोगे, इशूड शेयर। कितने इशू, 60,000। 60,000 शेयर हमारे इशू करे हुए हैं। अब नेक्स्ट, विच अमाउंट वर पेबल ऑन, 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब है, अभी मत लिख भाई, बाद में लिख लियो, ठीक है। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बैलेंस व्हेन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, जब होगा तब मंगाएंगे। तो ऐसे कभी लिखा हो ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी नहीं है। व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि हमें करनी नहीं है, तब भी अगर आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने कॉल कर दी तो आपको करनी है, वरना नहीं करनी। तो हमें साफ साफ बोल रखा है 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये, और बैलेंस कितना बच गया, 4। इतना तो बता सकते हो। अगर मैंने आपसे 10 रुपये लेने हैं, 3 रुपये आपने पहले दे दिए, 3 रुपये बाद में दे दिए, फिर कितने दोगे, 4 ही दोगे, 5 तो नहीं दोगे। ठीक है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 92,000 शेयर रिसीव। 60,000 शेयर हमने अप्लाई करे हैं, सॉरी 60,000 शेयर पब्लिक ने अप्लाई करे हैं, हमने इशू करे। क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने 60,000 शेयर इशू करे, और पब्लिक ने कितने अप्लाई करे, 92,000। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सब्सक्राइब शेयर। ठीक है, सब्सक्राइब कितने हुए, 92,000। तो अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, ये जो पूरे के पूरे 32,000 शेयर है, इस पर हम प्रो राटा लगा देते थे, पर इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो अभी प्रो राटा रेशियो निकालो, प्रो राटा अप्लाइड इज टू, ठीक है। तो अप्लाइड कितने हैं, 92,000, और अलॉट कितने कर सकते हैं हम, खाली 60,000।
तो अब ये केस वाला क्वेश्चन आ गया, अभी हम रेशियो निकालेंगे, अभी देखो, ठीक है। आप बोल रखा है जो शुरू के 40,000 शेयर है उसमें हमें फुल पैसा मिल रहा है, जो शुरू के 40,000 शेयर है उसमें हमें फुल पैसा मिल रहा है। जो अगले 50,000 है, मतलब पहले शुरू के 40 को पूरा 40 मिल रहा है, अभी समझाता हूँ पूरी। फिर नेक्स्ट 50 को कितना मिल रहा है, खाली 40%। तो 40 और 50 90 हो गया, बचे 2000, 2000 को कुछ नहीं मिल रहा है। समझाता हूँ कैसे करना है, इसे ध्यान से देखना। लाइन में 92,000 लोग खड़े हैं, लाइन में कितने लोग खड़े हैं, 92,000। हमने बोला शुरू के 40,000 लोग आ जाओ, शुरू के 40,000 लोग आ गए, ठीक है। उनको हमने बोला लो 40,000 शेयर पकड़ो, उनको हमने बोला फुल में शेयर पकड़ लो। 40,000 शेयर को हमने क्या करा, 40,000 शेयर पकड़ा दिए, ठीक है। तो हमने सिंपल सा बोला 40,000 शेयर को अगर हमने 40,000 पकड़ा दिए तो अभी भी लाइन में कितने खड़े हैं, 92,000, 92 बोलते हैं ना, ठीक है, 52 बोलते हैं, ठीक है। 52,000 लोग खड़े हैं और 20,000 शेयर हमारे पास देने के पड़े, ठीक है। फिर हमने फिर से बोला, फिर हमने 50,000 एप्लीकेशन वालों को बुलाया और 50,000 एप्लीकेशन वालों को खाली 40% पकड़ाया। अगर तुम 100 शेयर मांग रहे हो तो 40, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी, 50 का 40% कितना होता है, 20,000। निकाल के देख लो, 50 का 10% कितना होता है, 5,000, 40% कितना हुआ, 20,000, तो 20,000। तो हमारे पास नील बटा सन्नाटा बचा, कुछ बचा हमारे पास। तो पर यहाँ पे अभी भी कितने लोग बचे, 2,000 लोग बचे। 2,000 लोग को क्या मिला, कुछ भी नहीं। क्या यहाँ 40 नहीं है, 40 क्यों आएगा, 40 तो है। देख अलग अलग कैटेगरी बता रखी है हमें। सबसे पहली कैटेगरी जो शुरू के 40,000 है ना, उन्हें 40,000, ठीक है। इनको तो पूरा मिल गया, इनका ना पैसा कोई आगे बढ़ेगा ना कुछ, तो इन 40 को 40 मिल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने कैटेगरी बोली 50,000 वाले की, 50,000 को बुलाया और उन्हें कितने शेयर पड़ा है, खाली 40%। तो 50,000 का 40% 20,000। फिर जो बचे भाई उनको कुछ देने के लिए बचा नहीं। तो 3 कैटेगरी बन गई, एक कैटेगरी ये, एक कैटेगरी ये, ठीक है, और एक ही। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 कौन सी है, फुल वाली। तो जो फुल में मिला है इन्हें, क्या इसमें कोई प्रोराटा अलॉटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। एक बंदा है जिसने पूरी फीस 600 रुपये दी है मेरे को इस महीने, क्या उसका मैं आगे एडजस्ट करूँगा, भाई कुछ बचा ही नहीं आगे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। उसको पूरे शेयर मिलेंगे, पूरे अपना क्या हो गया, फीस भी इस महीने की आ गई। फिर नेक्स्ट बताओ, जो 50,000 शेयर है उनको खाली 20,000 मिला है, तो इसमें हम रेशो बनाएंगे। इसमें हम क्या बनाएंगे, रेशो बनाओ। 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, तो रेशो क्या बन रही है, 5:2। रेशो क्या बन रही है, 5:2। आप साइड में लिख भी सकते हो, प्रो राटा रेशो, ठीक है। अप्लाइड अलॉटमेंट, ठीक है। 5:2 का मतलब क्या है, जिसने 5 अप्लाई करे उसको कितने मिलेंगे, खाली 2। जिसने 5 अप्लाई करे उसको क्या खाली कितने मिलेंगे, 2। या फिर हम इसे उल्टा पढ़े, जिसको 2 मिले होंगे उसने कितना अप्लाई करे होंगे, 5, ठीक है। ये दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट के 2,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो इनका पैसा वापसी करना पड़ेगा, वापसी कर देंगे। तो हम अभी यहाँ पे एंट्री करेंगे, पहले चलो करके यही कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री करना चालू करो। पहला हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। जब भी हमारे पास पैसा आता है हम कुछ नहीं देखते हैं, चुपचाप जितना पैसा आ रहा है भर लो, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 92,000 शेयर पे हम पे कितने रुपए आए, 3 रुपये, ठीक है। तो 1 2 3, 3 2 6, 3 9 27। हमारे पास 2,76,000 रुपीज़ है, ठीक है। कितने रुपए आए, 2,76,000 रुपीज़ है। अब हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ को हम बनाएंगे मालिक, ठीक है, मालिक बनाएंगे मालिक ठीक है, मालिक, और कुछ का पैसा वापसी कर देंगे। आप देख सकते हो मालिक तो देखो बनाएंगे, कुछ का पैसा हम वापसी भी कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ का पैसा हम कहाँ भेज देंगे, आगे भेज देंगे शेयर। ये सब अभी हम सेकंड वर्किंग नोट पे देखने वाले हैं। तो वर्किंग नोट सेकंड बनाएंगे, फिर सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालो रिफंड किसको करना है। तो हमने लिखा रिफंड ऑफ एप्लीकेशन। हमने 2,000 शेयर को रिफंड कर दिया और उन्होंने 3 रुपये भेजा होगा, तो पूरा का पूरा 6,000 हमने क्या कर दिया, उनका रिफंड कर दिया, ठीक है। अब निकालते हैं एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, देखो खाली यहीं पे प्रो राटा का क्वेश्चन है, यहाँ तो फुल है, यहाँ वापसी हो गया, प्रो राटा का ही है, ठीक है। कितनी एप्लीकेशन एक्सिस में आ रही है, 50 एप्लीकेशन आई है, खाली 20,000 को अप्लाई करें, तो 30,000 हमारे पास फालतू आई है
और 30,000 रुपये 3 रुपये फालतू आए, तो टोटल कितने हो गए 90,000। टोटल कितने हो गए 90,000। अब हम चेक करते हैं इसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकता है, तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना ड्यू है भाई 20,000 शेयर पे हम खाली 3 रुपये मंगा सकते हैं, 3 ही है ना, हाँ 3 ही है, तो हम खाली मंगा सकते हैं 60,000। देखो आ गया वो केस, मैंने बताया था ना, इसमें हमें कहीं नहीं लिख रखा कि ठीक है, देखो कहीं नहीं बोल रखा कि हमें जो एक्सिस पैसा आया वही बात हो गई। आपने मेरे को 1500 फीस दी, 600 इस महीने एडजस्ट हो गई, 600 अगले महीने एडजस्ट हो गए, 300 मेरे को क्या करना पड़ेगा वापसी करने पड़ेंगे ना, तो इसको वही केस हो गया। देखो एक तो हम 6,000 रुपये वापसी कर ही रहे हैं, इनका तो वापसी करना ही है, साफ दे, ठीक है। एक तो देखो 90,000 हम पे पैसे आ गए, हम एडजस्ट कर सकते हैं खाली 60,000, तो बाकी के 30,000 क्या करने हैं, बाकी के 30,000 क्या करने हैं, बाकी के 30,000 क्या करने हैं, तो टोटल रिफंड कितना हो गया, एक तो 30,000 और एक ये 6,000, 36,000। तो बैंक से कितना पैसा वापसी जाएगा 36,000। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है 60,000, और बाकी बच्चे को मालिक बना देंगे। मालिक कितने को बनाएंगे भाई, हम कितने शेयर अप्लाई कर सकते हैं 60,000 शेयर को अलॉट कर सकते हैं खाली, ठीक है। इनटू शेयर कितने का है 3 रुपये का एप्लीकेशन 3, तो ये हो गया 1,80,000। तो आप इसका टोटल निकालो 1,80,000 और 60 कितना हुआ 240, 240 और 30 276, तो टोटल कितना हो गया 2,76,000। ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं परेशानी आई। फिर से समझाता हूँ, देखो हमने इसमें कैटेगरी बनाई, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी को फुल मिल रहा है, तो इसमें कोई भी प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं होगा। फिर जितने हमारे पास बचे उसका हिसाब लगाएंगे। फिर सेकंड कैटेगरी बताई 50,000 वालों को 40% मिल रहा है, जो होता है 20,000। इसमें हम प्रोराटा रेशियो निकालेंगे, अप्लाइड और अलॉटेड 5:2। फिर लास्ट वाला क्या है, वापसी कर दिया है, तो सबसे पहले रिफंड निकालो। तो पहले को रिफंड देंगे 6,000। फिर हमने निकाला कि एक्सिस एडजस्ट हो सकती है, तो हमने निकाला 90,000 हमारे पास, और कितना ड्यू हो सकती है खाली 60,000। तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता है, 30,000 में वापसी करना पड़ेगा, तो 30,000 रिफंड। तो यहाँ से 30,000 रिफंड, यहाँ से 6,000 रिफंड, टोटल रिफंड हो गया 36,000। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा वर्किंग लोन 2 लिख दोगे, ठीक है, ताकि जो टीचर होगा यहाँ के कैलकुलेशन देख लें। फिर लिखोगे 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाना है भाई 60,000। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला यहाँ पे कि 60,000 एडजस्ट होगा ना, और बाकी का पैसा कहाँ चले जाएगा, हम मालिक बना लेंगे। तो 60,000 शेयर हम मालिक बना सकते हैं, और उसमें 3 रुपये आता है, तो 1,80,000, तीनों को प्लस करो, इतना आना चाहिए 2,76,000। कम ज़्यादा आया तो आपका गलत है। ठीक है, दीपू भाई समझ आ गया? दीपू भाई अजीब से शक्ल बना के बैठा था, ठीक है। TVH प्लस पीक प्लस साउंड दीपू भाई, ठीक है। TVH भाई, TVH टू बी ऑनेस्ट, समझ आया? बताओ, ठीक है। आपसे भाई स्टोरी डालेगा तो मैं पूछूंगा भाई समझ आया आज का चैप्टर? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो पहले सबको क्या बना देते हैं, ओनर बना देते हैं, मालिक बना देते हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से मालिक बनाएंगे हम, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। हम 60,000 से मालिक बना सकते हैं, इसलिए भी हम 3 रुपये मंगा रहे हैं। तो कितने हैं 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000, यहाँ हमने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे भाई एक चीज़ गलत हो गई यार, आप देखो ना, अरे ये चीज़ गलत हो गई, सॉरी भाई। देखो 30,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा है, पर नहीं 30,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा है, हाँ सही है। देखो 30,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमने एक छोटी सी गलती कर दी, ठीक है। हमने यहाँ 20,000 ले लिया, हमने गलती कर दी, ठीक है। 30,000 शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा है, पर हम मालिक कितने को बना सकते हैं, 60,000 शेयर को बना सकते हैं ना, टोटल 60,000, ठीक है। 60,000 × 3, तो यहाँ पे हम 1,80,000 एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ छोटी सी गलती हो गई, ठीक है। 60,000 शेयर का हमारे पास पैसा है, पर हम कितना कर सकते हैं यार, यहाँ में कुछ गलत तो नहीं करना, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ये बिल्कुल सही है हमारा, सही है हमारा, सही है। यहाँ मैंने क्या किया, ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20,000 × 3, तो कितना आ गया 60,000, तो 30,000 हमारा रिफंड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो अब आप सही है, मैं फिर से बताता हूँ मैंने कहाँ गलती करी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। मैंने बोला कि 40,000 हमारे पे फुल आ रहे हैं, तो फुल वालों का पैसा तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, उनका तो कहीं एडजस्ट नहीं हुआ, ठीक है। हम कहाँ एडजस्ट होगा, खाली इस वाली कैटेगरी का एडजस्ट होगा। तो इसमें हमने यहाँ पे एडजस्ट करके दिखा दिया, 30,000 रिफंड हो रहा है, उनका पैसा कितना आ रहा है 60,000। तो 60,000 हमारे पास पहले से आ गया,
ये जो बाकी का जो बचा हुआ है, बाकी का कितना बचा हुआ अभी बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000 हमारे पास आना था, 60,000 पहले से ही आ गया है, तो कितना आएगा खाली 1,20,000। अब तुम इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए, मैं समझाता हूँ इसे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखो हमारे पास किसका पैसा आया, किस कैटेगरी वालों का पैसा आया, इस कैटेगरी वालों का, ठीक है, इस कैटेगरी वालों का 60,000 आया हमको। पर जो ये कैटेगरी वाले इन्हें तो फुल में शेयर मिले, तो इनका एप्लीकेशन में ही सारा पैसा एग्जॉस्ट हो गया होगा, तो हम इन्हें नेक्स्ट कॉल भी तो करेंगे, हम बोलेंगे भाई तुम्हारा पैसा एडजस्ट नहीं हुआ, तुम्हें फुल शेयर मिले, पैसा भी दो। तो आप इसे 1,20,000 को निकाल के देख लो, 40,000 शेयर वालों को अलाउट हुआ है ना फुल, 40,000 वालों को, तो 40,000 इंटू 3 कर लो, कितना होता है 1,20,000, ठीक है। तो एक कैटेगरी वाइज था, तो ये कैटेगरी वाली थी, इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा, वरना अभी तक आप क्या करते हुए आ रहे थे कि 60,000 है तो यहाँ पे तो कोई एंट्री नहीं होगी बैंक की, बट इसमें कैटेगरी बना दिया हमने। एक कैटेगरी है जिसको फुल अलॉट हुआ है, उनसे तो पैसा मंगाना ही मंगाना है हमें, और एक पैसा है जिनसे मंगाना ही नहीं। तो मान लो इन दोनों फुल पैसा दे दिया, तो इनसे पैसा नहीं मंगाऊंगा, बाकी 200 मांगूंगा, ठीक है। तो जो 60,000 रुपये हमारे पास पहले से आ गए, किस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का, ठीक है। तभी हमने इसी कैटेगरी वाले के साथ इससे क्या करा, वो करा कंपेयर, ठीक है। हमने पूरे 60,000 से इसलिए कंपेयर नहीं करा इसे, क्योंकि इसमें 40,000 वाले भी आते हैं, ठीक है। इनका एक्सिस पैसा बच जाता, हमारे पास एक्सिस पैसा बच जाता, तो हम इनसे कम मंगाते, ठीक है। मैं कैसे बताता हूँ, मान लो इन दोनों ने 1500 रुपये दिए, ठीक है, तुम दोनों ने 600 रुपये दिए। अब मैंने बोला इनकी तो अगले महीने की फीस भी आ गई, अगर मैं 60,000 से कर देता था ना, तो इनकी तो अगले महीने की फीस भी आ गई, और साथ में जो इनके 300 एक्स्ट्रा है ना, मैंने तुम्हारी फीस में लगा दी। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? गलत होगा ना ये, ठीक है। तो वही जो 60,000 कर रहा था ना मैं, वो गलत था, तो मैंने बोला भाई जिसकी फीस है उसी की एडजस्ट होगी। तो यहाँ पे ये 2 की फीस थी, मतलब 20,000 का था, तो 20,000 को हमने एडजस्ट करा, और ये 60,000 निकाला, तो इसमें 30,000 क्या करना पड़ेगा, तो इनको 300 वापसी करें, ठीक है। और जो तुम दोनों से तो फीस मंगाऊंगा, ठीक है। तो इन दोनों की फीस पहले से आ चुकी है, हमारे पास आ रही थी फॉर एग्जाम्पल 2400 रुपये, ठीक है। 1,200 रुपये पहले से आ रही थी, आप कितनी आएगी 1,200 रुपये, तो इसमें भी सेम है। हमारे पास 1,80,000 आने थे, पर 60,000 रुपये पहले से ही आ गए, तो आएंगे कितने खाली 1,20,000। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी नहीं, क्योंकि बोला नहीं हुआ क्वेश्चन में कि हमने अभी तक मंगाया नहीं है। टू बी कॉल्ड लिखा था ना, तो याद रखना मत करना एंट्री। देखो अगर आप कर दोगे तो अगर टीचर अच्छा होगा तो मार्क्स नहीं काटेगा, अगर आप नहीं करोगे तो टीचर बुरा होगा तो आधे से 1 मार्क्स उड़ा देगा, ठीक है। वैसे तो जिसके कम मार्क्स आ रहे होंगे भाई उसके लिए तो कर ही देगा, ठीक है भाई, थोड़ा देख लेना खुद से, ठीक है। तो ये वाला था हमारा, इसको कहते हैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चन। आपसे यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन है। तो अगले चैप्टर, अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे तीसरा वर्किंग नोट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने करवा दिया, क्योंकि आगे चल के बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो आज की वीडियो यही ओवर करते हैं, ठीक है।